अजमेर रेलवे स्टेशन बहुत जल्द ही निखरे हुए स्वरूप में सामने आएगा। रेलवे ने इस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए, जिन पर काम शुरू हो चुका है। यह दावा है अजमेर मंडल के डीआरएम पुनीत चावला का। अजमेर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा कई साल पहले की गई थी, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से रेलवे ने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में विस्तार की योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया है, उसे देखकर लगने लगा है कि अब अजमेर रेलवे स्टेशन के अच्छे दिन आने वाले हैं। स्टेशन पर हवाई अड्डों की तर्ज पर वीआईपी यात्री लॉज बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही फूड प्लाजा को भी इस माह के अंत तक शुरू करने का निर्णय लिया जा चुका है। स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन के माध्यम से यात्रियों को ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिजर्वेशन चार्ट लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं प्लेटफॉर्म की संख्या में इजाफे के साथ ही एस्केलेटर की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। दावा ये भी किया जा रहा है कि आने वाले 2 महीने में अजमेर रेलवे स्टेशन का रूप निखर कर सामने आएगा। अजमेर स्टेशन में पिछले दिनों हमने करीब पिछले 2 महीने में काफ़ी यात्री सुविधाओं में वृद्धि करी है, जिसमें कि अभी एक बेबी फीडिंग रूम बनवाया है। इसमें ये सर्कुलेटिंग एरिया हमने नया डेवलप करवाया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्टिंग लगाई है और इसी कड़ी में सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए हम एक फूड प्लाज़ा खोलने जा रहे हैं। वो तो इसी महीने के अंत तक या अगस्त मतलब कि फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। फिर वाटर वेंडिंग मशीन्स लगेंगी, जिसमें कि 1 रुपये का गिलास पानी का साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक जैसे ये हवाई अड्डों पे आपने देखा होगा कि लॉन्च होते हैं, जिसमें कि कुछ शुल्क देकर उसमें यात्री उसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्च प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 जहाँ पे सरफेसिंग बहुत ख़राब है, डैमेज्ड है, वो पूरी रेनोवेट होगी और बेंचेस लगाए जाएंगे। बेंचेस स्टेशन पे काफ़ी कम है। जिस तरीके की भीड़ आती है यहाँ पे उसके मुकाबले में। और प्लेटफॉर्म शेल्टर 4 और 5 का और 1 नंबर के प्लेटफॉर्म का शेल्टर का विस्तार किया जाएगा, जो वो काम अभी प्रगति में है और शीघ्र ही उसको ख़त्म होने की उम्मीद है। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में हृदय योजना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेर और पुष्कर की योजना अंतर्गत 5 परियोजनाओं के 15 अगस्त से पहले कार्य पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर गोयल ने बताया कि समस्त परियोजनाओं के सिटी एंकर और एजेंसी के नुमाइंदे बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत अनासागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट 2 किलोमीटर का पाथवे लवकुश उद्यान से बारादरी और चौपाटी से जी मॉल तक बनाया जाएगा। इसी तरह सुभाष उद्यान में हेरिटेज पार्क बनाया जाना है, जिसमें 3 किलोमीटर की जॉगिंग ट्रैक और 3 किलोमीटर की वॉकिंग ट्रैक के साथ ही मेडिटेशन और योगा पार्क भी डेवलप किया जाना है। इन सभी कार्यों के टेंडर और ड्राइंग तैयार कर ली गई है। संबंधित एजेंसीज को 15 अगस्त से पहले सभी काम पूरे करने होंगे। आज हृदय योजना के तहत 5 परियोजनाएं अजमेर और पुष्कर में की जानी है। उनके सिटी एंकर संबंधित एजेंसीज के साथ आज बैठक की गई और 5 योजनाओं के डिज़ाइन, ड्राइंग, टेंडर्स सारी फॉर्मेलिटीज़ फाइनल कर ली गई है। एक का कार्य अभी चल रहा है नया बाज़ार का। रिमेनिंग 4 परियोजनाओं की इस तरह प्लानिंग है कि 15 अगस्त से पहले 4 का काम प्रारंभ हो जाए। इसमें आना सागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट है, लगभग 2 किलोमीटर का जो आना सागर का लेक फ्रंट का डेवलपमेंट का वर्क है, 2 किलोमीटर लंबाई में, जो लवकुश गार्डन से और बारादरी सर्किट हाउस के नीचे चौपाटी होते हुए जी मॉल तक का जो एरिया है लगभग 2 किलोमीटर का वो है। और दूसरा सुभाष उद्यान का डेवलपमेंट वर्क है, जिसमें विशेष रूप से सुभाष उद्यान के को एक हेरिटेज पार्क के रूप में डेवलप करने के साथ साथ उसमें 3 किलोमीटर का जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक लिया है।